हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है हम हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट करने लग रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और EMRS के लिए, ठीक है, एस्टेट के लिए, ठीक है, TGT PGT वालों सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। KVS, NVS और जहां भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी जरूर से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना भाई। और आप सभी को ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूले। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी भाषा और उसके विकास से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो किसने कहा भाई पुरानी हिंदी? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सेंगर ने या राहुल सांस्कृत्या ने। भाई साहित्य अपभ्रंश को पूछा है, ठीक है, तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या, सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ये आपको ध्यान रखना है। जो उत्तर अपभ्रंश है इसको तो भाई पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, उत्तर अपभ्रंश को। और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। जो ब्रज भाषा है किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी, मागधी, अर्ध मागधी या पेशाची। तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या है, ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण हम देखते हैं। अपभ्रंश, उपभाषा और उसकी बोली। शौरसेनी अपभ्रंश, इसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली जिसको कोरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहते हैं भाई, बुंदेली और कन्नौजी। आगे है राजस्थानी, इसके अंतर्गत भी 4 भाषाएं आती है। पश्चिमी राजस्थानी, इसको मारवाड़ी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती या दक्षिणी राजस्थानी को मालवी बोली कहते हैं। पहाड़ी कुमायूनी गढ़वाली, गुजराती की नेपाली भी बोली है। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इसकी उपभाषा पूर्वी हिंदी, इसकी बोली है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। मागधी की है बिहारी उपभाषा और बिहारी की बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर बंगला उड़िया असमिया है। उसके बाद पेशाची है, इसकी है लहंदा उपभ्रंश है और इसकी भी बोली आएगी पंजाबी। ब्राचड़ की सिंधी, महाराष्ट्र की मराठी। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इससे क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब न नसे हो किसके उक्ति है भाई। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, काफी बार पेपर में पूछी गई है। अब लो नसानी अब न नसे हो, तो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या कबीरदास। और तुलसीदास की पंक्ति रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख रहे थे पंक्ति और कवि हैं। ठीक है, पंक्ति है, अब लो नसानी अब न नसे हो, ये तुलसीदास की पंक्ति है। मेरे नैनन बिरह की बेल, भाई ये सूरदास की पंक्ति रहेगी। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई की पंक्ति है। हरि मोरा प्यू में हरि की बहुरिया, ये कबीरदास की पंक्ति है भाई। अगला क्वेश्चन है, राउल बेल किसकी रचना। तो राउल बेल किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की, रोड़ा कवि की, दामोदर शर्मा की या स्वयंभू की। तो भाई रोड़ा कवि की ये रचना रहेगी, राउल बेल। भी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं, रचना और रचनाकार। राउल बेल रोड़ा कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर शर्मा की रचना है। पवनचर्यू स्वयंभू की रचना रहेगी भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, इनमें से कौन सी रचना अवधि भाषा की नहीं है। तो कौन सी भाषा अवधि भाषा की नहीं, कौन सी रचना भी अवधि भाषा की नहीं है ये बताना। रामचरितमानस तो है, पद्मावत भी है, चंदायन भी है, लेकिन विनय पत्रिका ये अवधि भाषा की नहीं है बल्कि ब्रज भाषा की रचना है भैया। व्याख्या में देखते हैं, रचना, रचनाकार और उसकी भाषा। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, इसकी भाषा अवधि है। पद्मावत जायसी की रचना है, इसकी भाषा है ठेठ अवधि। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, इसकी भाषा है ब्रज भाषा। चंदायन इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद और भाषा कह रहेगी अवधि।
अगला क्वेश्चन है उद्धव स्तक किसकी रचना है? जो उद्धव स्तक है किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उद्धव स्तक भाई जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। व्याख्या में देख लेते हैं रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। ठीक है, उद्धव स्तक 1929 में प्रकाशन हुआ। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। प्रेम केली सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। शंकर सर्वस्व 1951 में प्रकाशित हुई, नाथूराम शर्मा शंकर की ये रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? रामचंद्रिका भी है, कवि प्रिया भी, रसिक प्रिया भी, लेकिन जो ललित ललाम है ये केशव दास की रचना नहीं है भाई। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। केशव दास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया 1591 में, रामचंद्रिका 1607 में, 1601 में भी, 7 में नहीं, हाँ 1607 में है रामचंद्रिका। कवि प्रिया 1601 में, रतन बावनी 1601 में, वीर सिंह देव चरित्र 1607 में, विज्ञान गीता 1610 में। भाई रामचंद्रिका 1601 में है, 1601 में है। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में, नक्सिक चंदमाल, जबकि फूल मंजरी लक्षण सिंगार साहित्य सार रसराज 1683 में, ललित ललाम 1661 64 सतसई 1661 81 भी सॉरी, अलंकार पंचाशिका 1690 तथा वृत्त कौमुदी 1701 आदि ये मतीराम की काव्य ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है भाई? कंबर रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो कृतिवास रामायण राम की शक्ति पूजा की जो रचना है इसका आधार ग्रंथ रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में जन्म हो, 1961 में इनकी मृत्यु। इनके द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, ये कीर्तिवासी रामायण या कीर्तवास रामायण बांग्ला रामायण का प्रभाव इस पर है भाई। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी किसकी रचना है? तो किसकी है? कुंवर नारायण की रचना रहेगी आत्मजयी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। आत्मजयी 1965 में प्रकाशित है। कुंवर नारायण इसके रचनाकार रहेंगे और ये क्या है? प्रबंध काव्य है भाई। साय में धूप 1975 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। दुष्यंत कुमार इसके रचनाकार रहेंगे, काव्य संग्रह है ये। तनुप्रिया 1959 में इसका प्रकाशन हुआ। धर्मवीर भारती इसके रचनाकार है, ये भी काव्य है भाई। संशय की एक रात नरेश मेहता प्रबंध काव्य ये रहेगा। नोट में देखते हैं आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण का एक प्रबंध काव्य है। इसमें कंठो उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर यह आधारित है। काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन सी नहीं है? तो कौन से नहीं है भाई? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तो है, लेकिन जो ज्ञान रंजन है ये नहीं है भाई नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में। आंसर, व्याख्या देख लेते हैं। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956-57 में होता है। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956-57 में होता है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख उन नायकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव आते हैं, जबकि ज्ञान रंजन मुख्यतः कहानी आंदोलन से जुड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? साकेत है, कमायनी है, प्रिय प्रवास है, लेकिन महाप्रस्थान क्या है? ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। व्याख्या देख लेते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। साकेत 1931 का प्रकाशन वर्ष है। मैथिली शरणगुप्त इसके रचनाकार रहेंगे और ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कमायनी 1936 प्रकाशन वर्ष है। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार रहेंगे, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है भाई। प्रिय प्रवास 1914 प्रकाशन वर्ष, हरिओत जी इसके रचनाकार रहेंगे, ये भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। जो महाप्रस्थान है नरेश मेहता का, ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। देख लेते हैं नोट में। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी कृत। ठीक है, प्रिय प्रवास हरिओत को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो प्रिय प्रवास है इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और हरिओत जी इसके लेखक रहेंगे। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। अगला क्वेश्चन है डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? जो डिंगल भाषा है इसका संबंध किस साहित्य से है? तो हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य।
तो राजस्थानी साहित्य से रहेगा डिंगल भाषा का संबंध। व्याख्या देख लेते हैं। डिंगल एवं पिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी डिंगल भाषा, अपभ्रंश प्लस में ब्रज भाषा पिंगल भाषा। आदि काल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल का तथा कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल का प्रयोग किया जाता था। भाई आगे है हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं है, इससे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैं बोरिशाइला किसकी रचना है? क्या अभी मैं बोरिशाइला किसकी रचना है? अनामिका, ठीक है, महुआ माझी, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। मैं बोरिशाइला मजुआ माही की रचना रहेगी। भाई व्याख्या देख लेते हैं। कहानी है, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार दे रखे हैं। मैं बोरिशाइला 2000 ईस्वी में प्रकाशित महुआ माझी की रचना है। अवांतर कथा 2000 प्रकाशन वर्ष है इसका, ये अनामिका की है। गोमा हस्ती है 1998 में प्रकाशन मैत्री पुष्पा की रचना है। जहर ठहरा हुआ 1980 चित्रा मुदगल की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो इनमें से भाई आत्मकथा कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। मेरी आत्म कहानी तो है, मेरी असफलताएं भी है, मेरी जीवन यात्रा भी है, लेकिन माटी की मूर्ति ये आत्मकथा नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। मेरी आत्मकथा 1941 ईस्वी श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है। मेरी असफलता बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा रहेगी। माटी की मूर्ति 1946 में प्रकाशन वराम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है भी माटी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? तो किसका निबंध है? ये तो विद्या निवास मिश्र जी का निबंध रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं। निबंध संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार है। भाई ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है ये। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी कुबेर नाथ राय का निबंध है। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी हरिशंकर परसाई का निबंध है। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती का निबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक? छोटे सैयद, बड़े सैयद तो है, द्रौपदी भी है, सेतु बंद भी है, लेकिन बादशाह गुलाम बेगम ये नहीं है नाटक सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, बादशाह गुलाम बेगम 1979 ईस्वी, प्रजा ही रहने दो 1977 ईस्वी, घोड़ा और घास 1980 ईस्वी, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 ईस्वी, केवल मेरा नाम लो 1984, जुर्म आयाद 1987, काठ की तोप 2001 इत्यादि गिरिराज किशोर के नाटक है वे। जबकि द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, आठवां सरग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, ठीक है, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात, और ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक रहेंगे वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ये अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत रहेगा। यात्रा साहित्य, प्रकाशन वर्ष और लेखक, ठीक है, ये देखते हैं हम। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में प्रकाशन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है भाई ये। और एक बूंद सहसा उछली 1960, ये दोनों ही ठीक है यात्रा वृत्तांत है अज्ञे जी के। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो ये रामवृक्ष बेनीपुरी के यात्रा साहित्य है। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर 1952 में प्रकाशन हुआ इसका। उड़ते चलो का 1954 में। लोहे की दीवारों के दोनों ओर राह बीती, ठीक है, या भी लोहे की दीवारों के दोनों ओर और राह बीती, ये यशपाल जी के नाटक है 1953 में प्रकाशित। लोहे की दीवारों के दोनों ओर और राह बीती 1956 में। मेरी तिब्बत यात्रा घुमक्कड़ शास्त्री राहुल संस्कृत्यान के यात्रा साहित्य है। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में प्रकाशित हुई और घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में। नोट, राहुल सांस्कृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृत्ति कही जाती है। भाई काव्य शास्त्र एवं आलोचना, इससे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी या समालोचक नहीं है? तो कौन नहीं है? सिद्धांत सिंह चौहान तो है, रामविलास शर्मा भी है, नामवर सिंह भी है, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी, प्रभाववादी, सोष्टवादी इत्यादि प्रकार के आलोचक है। इनका जन्म 1906 में हुआ और मृत्यु 1968 में हुई। जबकि सिद्धांत सिंह चौहान, रामविलास शर्मा तथा नामवर आदि मार्क्सवादी, प्रगतिवादी तथा प्रगतिशील आलोचक है। भाई अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभा करा धर्मा अलंकार पश्यते
किसकी उक्ति है? तो किसके डंडे की उक्ति रहेगी? ए आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या, उक्ति और उक्तिकार। काव्य शोभाकार धर्मालंकार पश्यते, ये डंडी की है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट की है। विभाना भाव विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि रस निष्पत्ति, ये भरतमुनि की है भाई। शब्दार्थो साहित्य काम भावमार की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई रूपक अलंकार रहेगा। व्याख्या, रूपक अलंकार जहां उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोपण हो वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। उपमा अलंकार जहां उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। या जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो वहां उपमा अलंकार होता है भाई। जैसे सुनी सुर सरिसम पावन बानी, ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार रहेगा। पीपर पात सरिसमन डोला। रूपकातिशयोक्ति अलंकार जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अनुयोक्ति अलंकार जहां किसी बात की किसी और पर डाल कर कही जाए वहां अनुयोक्ति अलंकार होता है। जैसे सवारत सुकृत श्रम वृथा देखू विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पुछन न मार। तथ्य विविधाएं देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, वेदी वनवास, राम की शक्ति पूजा। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही है। रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, वेदी वनवास, फिर राम की शक्ति पूजा, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। रचना है, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार है। रामचरितमानस 1574 में इसका प्रकाशन हुआ और तुलसीदास इसके रचनाकार रहेंगे। रामचंद्रिका 1601 में इसका प्रकाशन, केशवदास इसके रचनाकार है। वेदी वनवास 1940 में इसका प्रकाशन हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी इसके रचनाकार रहेंगे। राम की शक्ति पूजा 1936 निराला जिसके रचनाकार है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सरस्वती हिंदी, प्रदीप, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो भाई देखते हैं, जो कवि वचन सुधा ये पहले आगे, फिर हिंदी प्रदीप, फिर नागरी प्रचारणी सुधा, फिर सरस्वती, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक, प्रकार और स्थान। कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है, और काशी से निकलती थी। हिंदी प्रदीप 1877 में इसका प्रकाशन हुआ, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। ये मासिक पत्रिका थी और प्रयाग से निकलती थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में प्रकाशित हुई, वेणी प्रसाद इसके संपादक थे। त्रैमासिक थी और ये काशी से निकलती थी भाई। सरस्वती 1900 में इसका प्रकाशन हुआ, संपादक इसके चिंतामणि घोष थे। मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। नोट है भाई, मासिक पत्रिका अर्धमासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक है। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे, 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, काल के अनुसार बताना है। लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। तो भाई ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर और कमलेश्वर, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में। रचनाकार इनका जीवन काल क्रमानुसार देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास, इनका जन्म 1851 में हुआ और 1887 में इनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद्र 1880 में इनका जन्म, 1936 में मृत्यु हुई। अमृतलाल नागर 1919 में इनका जन्म हुआ, 1900 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कमलेश्वर 1932 में इनका जन्म हुआ और 2007 में इनकी मृत्यु हुई। आगे निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं भाई। रचनाकार जीवन काल क्रमानुसार देखते हैं। जयशंकर प्रसाद 1890 में जन्म, 1937 में मृत्यु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में जन्म, 1962 में मृत्यु।
सुमित्रानंदन पंत 1900 में जन्म, 1970 में मृत्यु। महादेवी वर्मा 1907 में इनकी मृत्यु और 1987 में इनका 1907 में इनका जन्म, 1987 में मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो मीराबाई, चंद्रबरदाई, सेनापति, हरियोध। तो इसमें सबसे पहले आएंगे चंद्रबरदाई, ठीक है, आदिकाल के। मीराबाई भक्ति काल की, सेनापति रीतिकाल के हैं और हरियोध आधुनिक काल के कवि रहेंगे। रचना काल, जन्म काल, युग। चंद्रबरदाई 1168 में इनका जन्म, 1192 में मृत्यु, आदिकाल के कवि हैं। मीराबाई 1516 में जन्म, 1546 में मृत्यु, भक्ति काल की कवित्री है। सेनापति 1589 में इनका जन्म, रीतिकाल के कवि है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 में जन्म, 1947 में मृत्यु, ये आधुनिक काल के कवि रहेंगे। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सरग। तो अंधेर नगरी सबसे पहले आएगा, फिर आएगा चंद्रगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन, फिर 8वां सरग। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। अंधेर नगरी 1881 में इसका प्रकाशन हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार रहेंगे। चंद्रगुप्त 1931 में इसका प्रकाशन, जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार रहेंगे। आषाढ़ का एक दिन 1958 में इसका प्रकाशन, मोहन रागेश इसके नाटककार रहेंगे भाई। 8वां सरग 1976 में प्रकाशित, सुरेंद्र वर्मा इसके नाटककार रहेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मेला, आंचल। तो भाई गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मेला, आंचल, राग दरबारी, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। तो भाई उपन्यास गोदान है, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ, प्रेमचंद इसके रचनाकार रहेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भगवती चरण वर्मा। मेला आंचल 1954, फणीश्वर नाथ रेणु। राग दरबारी 1968, श्रीलाल शुक्ल। आगे देखते हैं। अब कहानियां, इनका काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो उसने कहा था सबसे पहले आएगी वापसी, त्रिच, कफन पहले उसने कहा था आएगी भी, तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। फिर कफन आएगी, फिर वापसी, फिर त्रिच आएगी। कहानी, प्रकाशन वर्ष, कहानीकार उसने कहा था 1915 में प्रकाशित है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी इसके कहानीकार रहेंगे। कफन 1936 में प्रकाशित, प्रेमचंद्र जी की कहानी है। वापसी 1960 में प्रकाशित, उषा प्रेमवदा की है। त्रिच 1989 में प्रकाशित, उदय प्रकाश की कहानी रहेगी। आगे क्वेश्चन है, साहित्यकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। गारसा तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। तो देखो पहले आएंगे तो गारसा तासी ही, ठीक है, और गारसा तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। साहित्य, प्रकाशन वर्ष और साहित्यकार। इस्तवार, दलाल, उत्तरोत्तर, इंदो, ये हिंदुस्तानी, ठीक है। इसका प्रथम प्रकाशन 1839 में हुआ और द्वितीय 1847 में हुआ। गारसा दत्तात्रेय इसके इतिहासकार रहेंगे इस ग्रंथ के। शिव सिंह सेंगर 1883 में प्रकाशन, शिव सिंह सेंगर इसके साहित्यकार है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित, रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार रहेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्यों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो आर्य है पहले भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी, पंडित जगन्नाथ, ये बी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं आचार्य का कालक्रम और रचना। भामा 6वीं शताब्दी, काव्य अलंकार इसकी रचना है। कुंतक 10वीं 11वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम इसकी रचना रहेगी। रूप गोस्वामी 15-16वीं शताब्दी, नीलमणि इसकी रचना रहे। उज्जवल नीलमणि ये इसकी रचना है। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, इनका कालक्रम है। रस गंगाधर इसकी रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आलोचना, तद्भव, हंस और वाक, ठीक है। तो भाई जो सबसे पहले आता वो हम करेंगे। तो तद्भव किसकी है, ये अखिलेश की है, तो बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया। आलोचना किसकी है, अरुण कमल की रहेगी, ए का 2 हो गया। तो ए का 2, बी का 3 देखते हैं। ए का 2, बी का 3, ए आंसर में है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हम व्याख्या में देख लेते हैं। पत्रिका है, संपादक है, प्रकार और स्थान है। आलोचना पत्रिका अरुण कमल इसके संपादक है, त्रैमासिक पत्रिका थी, दिल्ली से निकलती थी। तद्भव अखिलेश इसके संपादक है, त्रैमासिक पत्रिका थी, लखनऊ से निकलती थी। हंस पत्रिका राजेंद्र यादव इसके संपादक है, मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। वाक
पत्रिका सुधीर पचौरी इसके संपादक रहेंगे, त्रैमासिक पत्रिका थी ये। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह इसके संपादक है, मासिक पत्रिका थी और अलीगढ़ से निकलती थी। नोट भाई, हंस का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रेमचंद्र द्वारा 1930 ईस्वी में बनारस में प्रारंभ किया गया था। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करता है। ठीक है, कितने पाकिस्तान, तमस, मृगनयनी, नीला चांद। तो पहले जो आता है वो करेंगे। कितने पाकिस्तान, ठीक है, किसका है? कमलेश्वर जी का रहेगा, ए का 2। तमस विषम साहानी का है, बी का 4। ठीक है, फिर नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का रहेगा, डी का 1। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का रहेगा। ठीक है, तो 4 2 4 3 1 2 4 3 1 सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। और भाई व्याख्या में है, उपन्यास प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार कितने पाकिस्तान 2000 में प्रकाशित है, कमलेश्वर जी इसके उपन्यासकार रहेंगे। तमस 1973 में प्रकाशित विषम साहानी जी। मृगनयनी 1950 में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा। नीलाचांद 1988 में प्रकाशित शिव प्रसाद सिंह। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित मन्नू भंडारी। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। उषा प्रियवेदा, ठीक है, वापसी, ठीक है, विश्वनाथ विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ताई। तो भाई ए का 2 डे का 1, तो इससे मिलान करके देखते हैं। ए का 2 डी का 1, तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। भाई जो आपको पहले आता है उसका हमें मिलान करना और उसके बाद हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा काफी हद तक। भाई आगे है, ये देखते हैं कहानी, कहानीकार। वापसी कहानी है उषा पिनेवेदा की। दोपहर का भोजन है अमरकांत का। परमात्मा का कुत्ता है मोहन राकेश की कहानी। ताई है विशंबर शर्मा कौशिक की। जिंदगी और जोक है अमरकांत की कहानी। आगे नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई देखते हैं, रक्षाबंधन है, अंधा युग है, बकरी है, कोर्ट मार्शल है। तो भाई जो कोर्ट मार्शल है सबसे पहले देखते हैं जो हमें आता है। ठीक है, अंधा युग किसका है? अंधा कुआ है, सॉरी, अंधा कुआ है, लक्ष्मी लाल का है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। रक्षाबंधन है हरिकृष्ण प्रेमी का। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, 2 का 1 हो गया और सी का 2 हो गया भाई, डी का 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। अंधा को 1955 में प्रकाशित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। बकरी 1974 में प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित स्वदेश दीपक का नाटक है। सेतुबंध 1972 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक रहेगा। पंक्तियां हैं और उनके कवियों के साथ हमको इनको सुमेलित करना है। तो जो हमें सबसे पहले आएगी वो हम करेंगे। जैसिल वेना सब जन मिठा, तो ये विद्यापति की है भाई। भूषण वीरू न विराजिए कविता विनीता मित, ये किसकी रहेगी? ये केशवदास की है। ठीक है, तो ए का बी का 1 हो गया और सी का 4 हो गया। इससे ही मिलान कर लेते हैं, बी का 1 सी का 4, बी का 1 सी का 4, तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं पंक्तियां और पंक्तिकार। साई केशव जीव है किरी कुंजर दोय, कबीर जी की पंक्ति है। दैसिल वैना सब जन मिठा, विद्यापति की है। भूषण विरुना विराजे कविता विनीता मित, केशवदास की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिराइयो खेलन हो रही, पद्माकर की पंक्ति रहेगी। सोहत ओठे पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सेल पर आतप परियो, प्रतापी बिहारी की पंक्ति रहेगी। भाई आगे है भाई, निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित करना है। संसद से सड़क तक फूल नहीं रंग बोलते, युगधारा साय में धूप। संसद से सड़क तक किसकी है? धूमिल की है। जो पहले आता है उसका मिलान करना। फूल नहीं रंग बोलते कहाँ भी? केदार में, केदारनाथ अग्रवाल की है ये। तो भाई बी का 2, तो इसे ही मिलान कर लेंगे। ए का 3 बी का 2, ए का 3, ए का 3 है भाई, बी का 1 कैसे दे रखा है इसमें? हाँ अभी बी का 1 ही था, ऊपर था ना, हाँ बी का 1 सही है, तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भाई व्याख्या में देख लेते हैं आगे। कृतिया, प्रकाशन वर्ष और कृतिका। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, 1975 में प्रकाशित हुई। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की, 1965। युगधारा नागार्जुन की है, 1953। साय में धूप 1975 दुष्यंत कुमार की रचना। दो आप शमशेर बहादुर सिंह की रचना रहेगी।
अगला क्वेश्चन है, जो कौन के ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले जो हमें आता है हमें वो करना। तो वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ का, बी का 1 हो गया भाई। रमणीयात प्रतिपादकम काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ का रहेगा। तो भाई डी का 3 हो गया और बी का 1, बी का 1 डी का 3। तो देखते हैं बी का 1 डी का 3, ए आंसर में है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और व्याख्या में हम इसको देख लेंगे। उक्ति उक्तिकार है, सौंदर्य में अलंकार है, वामन की है उक्ति। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ की है। वार्गद्य विव संप्रक्तो वाग्यार्थ प्रतिपत्ति है, ये कालिदास की है। रमणीयात प्रतिपादक है शब्द काव्य पंडित जगन्नाथ की है। तदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कयापि, ये मम्मट की रहेगी। आगे ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो जो सबसे पहले आता है उसको हम करेंगे। धवन्यालोक आनंद वर्धन की है। तो ए का 3 आ गया भाई। तो देखते हैं ए का 3 किस में है। ए का 3 हमारा भाई एक ही ऑप्शन से मिलान हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अब हम इसको व्याख्या में देख लेते हैं। ग्रंथ और आचार्य, धवन्यालोक है आनंद वर्धन की, काव्य अलंकार है भामा का, काव्य प्रकाश है मम्मट का, काव्य अनुशासन है हेमचंद्र का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का ग्रंथ रहेगा। आगे है, ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई जो पहले आएगा वो करेंगे, जो पहले आएगा वो करेंगे। एसे इन क्रिटिसिज्म, ये किसका, मैथ्यू आर्नल्ड का है, ए का 2। बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया, ये कोलरिज का है। तो इससे मिलान कर लेते हैं पहले, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और हम व्याख्या में देख लेते हैं। ग्रंथ है, ग्रंथकार है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नल्ड की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज, एस्थेटिक है क्रोचे का, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड की रचना, दी सैक्रेड वुड है टी एस एलियट की। तो देखते हैं भाई, अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करते हैं। पहला है, जो घनीभूत पीड़ा थी प्रसाद, ए का 2 है भाई, ए का 2 भाई, एक ही ऑप्शन में ठीक है, 4 डी ऑप्शन ठीक रहेगा। मिलान कर लेते हैं। और हरे प्यारे को सेज पास नरम हंसी खिली, 2 का 3 है, ठीक है। हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्रोत स्वाइनी बहा करो अज्ञे की है ये, ठीक है। देखो ए का 2 बी का 3 सी का 1। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रहेगी। तो अपना डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। और भाई पंक्ति है, पंक्तिकार है, जो घनीभूत पीड़ा थी जयशंकर प्रसाद, हरे प्यारे को सेज पास नरमुख हंसी खिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हम नहीं कहते कि हमें को छोड़कर स्रोत स्विनी बहा करो अज्ञे की है, जी हाजुर में गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की है। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, हरिवंश राय बच्चन की रहेगी। आगे भी अवतरण दे रखा है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पढ़ते हैं अवतरण को। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किए गए हैं। व्याख्या में देख लेते हैं भाई। उत्साह के भेद कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किए गए हैं। युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि उत्साह के भेद है। आगे है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया गया है। तो उत्साह के अंतर्गत लिया गया, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है। तो युद्ध वीरता है, डी आंसर सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, सबसे प्रधान और प्राचीन युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है। तो साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की
सहने का धीरज। सी आंसर सही है। व्याख्या में देखता है युद्ध वीरता के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज होना आवश्यक है। अगला 46 से 50 तक कथोपकथन के हम करेंगे भाई। इसको स्थापना दे रखी है, तर्क दे रखा है, ये क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। जो देखते हैं, स्थापना है चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती, बिल्कुल करती है। तर्क है क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अनुभूति का संबंध संवेदनाशील से एवं चिंतन का संबंध बुद्धि से आता है। स्थापना और तर्क दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है समाज। स्थापना है समाज का आतंकित कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। तर्क है क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती। तो ए बिल्कुल सही है, आर गलत है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है भाई, आगे है व्याख्या। व्याख्या देखते हैं शुभ बुद्धि के दृढ़ संकल्प द्वारा किए गए कार्यों से आंतरिक कल्याण संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन कराती है। स्थापना देखते हैं वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। तो बिल्कुल सही है क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से, ये बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। वीरता व्याख्या देखते हैं वीरता उसी के पास होती है जिसके पास प्रबल मनोबल एवं साहस हो, बिना मनोबल के यह अनुसरण से नहीं हो पाती। स्थापना और तर्क देख लेते हैं। मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म और ज्ञान उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण गलत है। ए आर सही है और ए सही है, आर गलत है, डी आंसर अपना सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं मानव जीवन की पूर्णता कर्म ज्ञान एवं उपासना के समन्वय एवं संतुलन में है, न किसी की अधिकता एवं कमी में। सबका संतुलन एवं समन्वय जरूरी है। स्थापना और तर्क है 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। बिल्कुल सही है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई अध्यय तक पहुंचती है, तो दोनों ही सही है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कर्मों के माध्यम से व्यक्ति की महत्ता स्वीकार करना श्रद्धा है। जब हम किसी को श्रद्धेय मानते हैं तो सर्वप्रथम उसके कर्मों का अनुसरण करते हैं, कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति श्रद्धेय की दृष्टि से देखा जाता है। तो भी इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।